हाँ शायद मैं देख उसको आइकॉन ही देख पाया हूँ। चलो क्लास कलेक्ट पे बात कर लेते हैं। जी जी। तो अब यहाँ से सर स्केचर ले लेते हैं और स्केचर में अच्छा मैंने जाके। कल दो एक पॉइंट नोट किए। जी जैसे हमने कोई वो किया, हमने कोई भी लाइन खींची है, कोई भी ड्राइंग बनाया, जी तो उसमें जो लेंथ है, हमने जैसे लेंथ को कम या ज्यादा करने का उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे मैंने किसी को 111 कर दिया, अब उसको 125 करना है, जी 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 तो ठीक। 125 में से क्लिक कर रहा हूँ तो वो एडिट नहीं हो रहा था जी मैं बता 10 देता हूँ। में। 10 में नहीं सर, सेम ही है। जैसे आपने ये लाइन बना ली और इसके बाद हम यहाँ से लेते हैं रैपिड। इस रैपिड डायमेंशन की मदद से हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये डायमेंशन अभी आ रही है, सपोज 100 हमने कर दी। ओके कर दिया। 100 करने के बाद में आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इस पे ही आपको डबल क्लिक करना है और 100 की जगह मैंने 150 कर दी तो ये 150 हो जाएगी। तो बस अच्छा इसके ये ऊपर क्या है, डबल, हाँ, ऊपर से डबल क्लिक रेविट करना लेना है? है। हाँ, ये रैपिड डायमेंशन है ये। तो अच्छा। इसी इसी की मदद से हो जाएगा ये। हाँ अ, सर जी, उस, और बताएं सर। उसमें कुछ एक ऑप्शन नहीं थे 10 में। ये सर होगा, ये वाला, ये होगा, ये वाला तो पक्का होगा। और इसके अच्छा अच्छा शॉर्टकट अच्छा। की है डी। अगर ये दिखाई नहीं भी दे रहा है तो कीबोर्ड से आप अगर डी प्रेस करेंगे तो भी ये स्टार्ट हो जाएगा। डी शॉर्टकट की है इसके लिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना चाहिए, ये हमें चाहिए 75, तो ये 75 हो जाएगा। ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को और इस ओरिजिन वाले पॉइंट को मैं पिक करता हूँ और इसे कर देते हैं कॉन्सिडेंट, तो ये मैच भी हो जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है, आज मैं इसको 12 को से स्टार्ट करूंगा ना, तो हो सकता है फिर उससे पीछे क्लियर हो। जी जी जी। तो ये रेड कलर आ गया तो मतलब ये ओवर कंस्टेंट हो गया है। ओवर कंस्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि हमने ना पहले इसको बताया कि ये 75 होना चाहिए और ये 150 होना चाहिए। बाद में मैंने बता दिया कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए ओरिजिन पे। तो अगर इसका हम्म। लाइन का मिडिल पॉइंट ओरिजिन पे रखेंगे तो इधर की दूरी और इधर की दूरी बराबर हो जाएगी। और बराबर उसके रहेगी। उसके बाद भी हमने इसको दोबारा से डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे 75 है। तो इस वजह से ये रेड कलर दिखा रहा है कि ओवर डिफाइन हो गया ये। यहाँ पे आ हम्म। भी रहा है स्केच कंटेन्स ओवर कंस्ट्रेंट ज्योमेट्री, तो ये एक्स्ट्रा है। इसको डिलीट कर देते हैं और ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रोफाइल ले लेते हैं और प्रोफाइल की मदद से मैंने कुछ बना लिया और आर्क भी ले ली, लाइन ले लेते हैं और इसे मिला देते हैं। अब रैपिड में ही जाएंगे। रैपिड से मैं लीनियर डायमेंशन कर सकता हूँ। कोई टेपर ये आ रही है, ये टेपर वैल्यू आ रही है। अगर ऐसे रखेंगे तो ये वर्टिकल आ जाएगा और ऊपर लेके जाऊंगा तो हॉरिजॉन्टली भी आ जाएगी। तो जैसी भी हम्म। डायमेंशन आपको चाहिए आप ले सकते हैं। मैंने क्लिक कर दिया, ये आ गया और इसको चेंज करना है 90, 90 हो गया। फिर यहाँ से इस लाइन के और इस लाइन के बीच में अभी ये डायमेंशंस की आ गई है और इस लाइन पे भी मैं क्लिक करता हूँ तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है अब एंगल आ जाएगा। तो एंगल भी मैं हम्म। इसी कमांड से ले सकता हूँ। फिर ये वाली जो रेडियस है इस वाले का, वो भी मैं ले सकता हूँ। इसे मैंने क्लिक किया और एक सेकंड कैंसिल करते हैं। ये यहाँ से लिया और पिक किया। कुछ गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, तो कोई बात नहीं। इसके लिए क्या है, एक तरीका और भी है। यहाँ पे इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड का मतलब होता है कि नीचे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से जो भी मोस्ट सुटेबल इसको लगेगा वो ले लेगा। या आप डायरेक्टली यहाँ से जाके भी ले सकते हैं, डायमीटर या रेडियस। तो अब जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका सिर्फ रेडियस ही आएगा। ये 77 आ रहा है, मैंने इसको 75 कर दिया। 75 का रेडियस हो जाएगा। फिर कोई हम्म। और चाहिए यहाँ से तो सब डिस्टेंस ही है जो भी आप लेना चाहते हैं। एंगल तो एंगुलर हो जाएगा, इसके और इसके बीच का फिर से एंगल चाहिए, एंगल हो जाएगा। ये बिना उसके भी मैं ले रहा था तो भी ठीक ही आ रहा था। हम्म। वैसे इंफ्रारेड ही रखना है, इंफ्रारेड से अपने आप ही ठीक आ जाएगा। और कभी नहीं आता है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं जो आपको चाहिए हो। तो इसका काम डायमेंशन करने का है। इसी के अंदर आता है लीनियर डायमेंशन। तो लीनियर डायमेंशन में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल डायमेंशन आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये वाली लीनियर डायमेंशन आ गया। फिर यहाँ से ये रखा है रेडियल। रेडियल मतलब रेडियस के लिए, तो रेडियस ये वाला तो ऑलरेडी एक बार कर रखा था, एक बार फिर से ले रहा हूँ तो ये आ नहीं रहा है। कंस्ट्रेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो पहले से ही है तो दोबारा से नहीं ले रहा। फिर यहाँ पे आता है पैरीमीटर। तो पैरीमीटर के लिए मैंने इस लाइन को क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया।
इन 3 लाइन का पैरामीटर इतना आ रहा है और ये चौथी लाइन है, अरे ये 5वीं लाइन है, ये 5वीं लाइन का पैरामीटर इतना आ रहा है। ये डिस्टेंस आपको शो कर देगा, बस यहाँ पे नहीं आएगा, पैरामीटर शो करने के लिए है ये। रैपिड में सब हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा कमांड रैपिड ही है। फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और जी यहाँ से मैंने सब ये बनाया, ऐसा लिया और इसको मिला देते हैं। अभी ये जो लाइन है इसका एंगल और इसका एंगल दोनों का अलग अलग है एंगल, तो मैं सिमेट्रिक लेता हूँ। तो सिमेट्रिक से मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो लाइन है और ये वाली लाइन है, इनके लिए सेंटर लाइन ये वाली हो जाए, तो ये इसके बीच में आ जाएगी मिडिल पे। तो दोनों साइड ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब मिरर टाइप का हो गया। एक को लेके जाऊंगा तो दूसरा भी जाएगा, एक को पास लेके आएंगे दूसरा भी आएगा। तो इनके ऊपर मिरर कंस्ट्रेंट लग गया है, सिमेट्रिकल, दोनों लाइनें हमेशा सिमेट्रिक रहेंगी इस वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में। तो एक तो था हमारे पास डायमेंशनल कंस्ट्रेंट, जिसकी मदद से हम डायमेंशन करते हैं, डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट का काम होता है कि जो आपकी ज्योमेट्री है आप उसे डिफाइन कर पाएँ कि वो कैसी है, मतलब वो लाइन कैसी है, सर्किल के साथ या किसी दूसरी के लाइन के साथ उसके बीच में कोई रिलेशन या कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं लगा हुआ, वो डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने ये कुछ लाइन सर्कल बना लिए हैं, इनके ऊपर हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे। ठीक, यहाँ से ले लेते हैं हम, यहाँ से जाता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट और इसके अंदर आता है सबसे पहले कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या करेगा, दो पॉइंटों को मिलाने के लिए है। तो मैंने बोला ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैच हो जाए। अगर यहाँ से ये ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक सिलेक्शन प्रोग्रेशन वाला, इसे ऑन करके रखेंगे तो आपको बस जाके सिंपली सिलेक्ट करना है पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। तो पहला सिलेक्ट होने के बाद ये दूसरे पे आ गया और दूसरा पॉइंट ये है, ये मैच हो जाएगा। अगर आपने इसको हटा दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, माना पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट क्लिक करूंगा तो दूसरा पॉइंट भी पहले वाले में ही चला जाएगा, क्योंकि अभी भी पहले वाला ही हाईलाइट है। जैसे क्लिक किया तो ये पहले में ही चला गया। तो इसको डिसलेक्ट करते हैं और नीचे वाला पॉइंट आपको फिर क्लिक करना पड़ेगा और दूसरा पॉइंट फिर से बताना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कई बार हम भूल भी जाते हैं। तो हम ऑटोमेटिक वाला ही ऑन करके रखेंगे, ऑटो सिलेक्शन को ऑन करके रखेंगे। तो कॉन्सिडेंट होता है दो पॉइंटों को मिलाना है। मैंने कहा ये वाला जो पॉइंट है इस ओरिजिन वाले पॉइंट पे आ जाए, तो इसके साथ मैच हो जाएगा। पॉइंट ऑन कर्व, तो कोई पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट इस कर्व के ऊपर आ जाए, इस कर्व के ऊपर आ जाएगा। बीच में आएगा ये जरूरी नहीं है, इस लाइन के ऊपर कहीं भी आ सकता है, लाइन के बाहर भी आ सकता है, लेकिन लाइन के ऊपर ही रहेगा। पॉइंट ऑन कर्व। टेंजेंट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है वो इस लाइन के साथ टेंजेंट हो जाए, तो इसको टच करता हुआ जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। फिर ये वाला सर्कल इस लाइन के साथ भी टेंजेंट होना चाहिए, तो भी टेंजेंट हो गया। लाइन थोड़ी सी छोटी है लेकिन इसका रिलेशन टेंजेंट वाला मैच हो रहा है। इसको आप अगर एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड करने से ये बिल्कुल प्रॉपर टेंजेंट पे मैच हो जाएगा। इसे ट्रिम कर देंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं, अंडू कर देते हैं। फिर आ जाते हैं इधर, फिर आता है पैरेलल। दो लाइन को पैरेलल करना चाहते हैं, जैसे ये वाली लाइन है और ये लाइन है, दोनों पैरेलल हो जाएं, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। परपेंडिकुलर 90 डिग्री आना चाहिए, तो मैंने बोला ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। फिर आता है हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल में मैंने लाइन को क्लिक किया, ये हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगी। वर्टिकल और क्लिक किया, वर्टिकल आ जाएगा, लाइन वर्टिकल हो जाएगी। फिर यहाँ से जाते हैं, ये वाला है हॉरिजेंटली अलाइनमेंट। तो हॉरिजेंटली अलाइनमेंट क्या करेगा, ये जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट ये एक सीध में आ जाए हॉरिजेंटली, ये मैच हो गया, इसकी सीध में आ गया। फिर से ले लेते हैं, मैंने कहा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हॉरिजेंटली अलाइन, तो ये सीध में आ गया उसके। ऐसे ही वर्टिकल वाला भी है, वर्टिकल वाला मैंने कहा ये वाला जो पॉइंट है वो इसके साथ वर्टिकली अलाइन हो जाए, सीध में आ गया उसके। ये काम आएगा, ये दोनों ऑप्शन यूज़ होंगे। जब ड्राइंग बनाएंगे तो ये कंस्ट्रेंट यूज़ होते रहेंगे, तो तब ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कौन सा यूज़ करना है कहाँ पे।
मिड पॉइंट ले लेते हैं, और मिड पॉइंट लेके मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है इस लाइन के मिडिल पे चला जाए, तो इस लाइन के मिडिल पे आ गया। लाइन के ऊपर आएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन मिडिल वाले पॉइंट के साथ अलाइन रहेगा। और अगर इसको अब ड्रैग करता हूँ तो ये मिडिल पे ही रहेगा, है ना, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इधर। तो लाइन अपने आप छोटी बड़ी होती रहेगी, लेकिन ये जो पॉइंट है इस लाइन के बीच में ही रहेगा। और अगर हम हम्म, चाहते हैं कि ये बिल्कुल मिडिल पे ही आना चाहिए, पॉइंट बिल्कुल मिडिल पे ही चाहिए, तो भी हम ले सकते हैं। तो फिर ये कॉन्स्टेंट लेंगे। तो मैंने बोला कि ये जो सेंटर पॉइंट है वो इस लाइन के मिडिल पे, ये मिडिल पॉइंट है, इस पे आ जाए, इस पे आ जाएगा, हो जाएगा ये मिड पॉइंट बता दिया मैंने। फिर कोलीनियर, कोलीनियर करना चाहते हैं लाइन को। मैंने कहा जिस लाइन, जैसी ये लाइन जा रही है ऐसे ही ये सीधी हो जाए। कोलीनियर आ जाएगा, दोनों सेम साथ एक साथ अलाइन हो जाएंगे। कोसेंट्रिक, दो सर्किल का सेंटर सेम, मैंने कहा इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम हो जाए, तो दोनों का सेम सेंटर हो जाएगा। इक्वल लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल हो जाए, तो दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी, और इक्वल वाला आइकन बन के आ जाएगा, ये रहा इक्वल। इक्वल रेडियस, इसका रेडियस और इसका रेडियस इक्वल हो जाए, तो दोनों का रेडियस इक्वल हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जब ड्राइंग बनाएंगे, कमांड करेंगे आगे, ये रिपीट होता रहेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, स्केचर तो में। सर इनको, जैसे ये जितने फंक्शंस हैं, इनको याद करने के लिए कैसे, क्या प्रैक्टिस कैसे करी जाएगी? सर जैसे मैंने आपको अभी ये वाली कमांड बताई है ना, तो आप क्या करेंगे, जी। इसको 4-5 बार करके देखिए, है ना। तो मतलब एक हाँ बार हो हाँ गया, हाँ। फिर दोबारा से करके देखिए। आपको लग रहा है दूसरी बार में भी हाँ हो गया है, ठीक है, समझ में भी आ गया है, तो भी आप इसको 3 बार और करके देखिए। तो 3-4 बार जब करेंगे तो थोड़ा सा याद होने लग जाएगा। फिर जब हम ड्राइंग ठीक। बनाएंगे तो ड्राइंग में भी ये चीज़ रिपीट होंगी। जो चीज़ें काम की हैं, हम्म। जो ड्राइंग बनाने में यूज़ होती हैं, वो तो चीज़ें रिपीट होती ही रहेंगी, है ना। कुछ चीज़ें जी ऐसी हैं जी। जो रिपीट नहीं होंगी। तो इस वजह से वो 5 बार करेंगे तो थोड़ा सा याद रहेगा कि हाँ इस कमांड का क्या यूज़ था। और बाकी चीज़ें चलो तो अपने आप ठीक। याद हो ही जाएंगी, जो रिपीट होंगी वो तो बार बार आती रहेंगी। ठीक है। और फिर यहाँ से आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले स्केच कंस्ट्रेंट। तो स्केच के जो कंस्ट्रेंट है वो दिखाई दे रहे हैं, मैं ऑफ कर देता हूँ। तो कंस्ट्रेंट का मतलब था, जो अभी हमने यहाँ से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट लगाए थे वो सारे हाइड हो गए हैं। शो करना चाहते हैं, हम्म शो कर देते हैं। जैसे ये रहा, कोलिनियर था, ये वाला यहाँ पे आ रहा है हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट। जब इसको बंद कर दूंगा मैं तो ये दिखाई देने बंद हो जाएंगे। तो ये बंद नहीं करने, हमें शो करके ही रखने हैं इसको। फिर ये वाला है डिस्प्ले ऑटो डायमेंशन। जो ऑटोमेटिकली डायमेंशन आ रही है वो आपको दिखानी है कि नहीं दिखानी, बंद हो गई, ऑटो डायमेंशन शो नहीं हो पा रही है। फिर से शो कर देते हैं, शो हो जाएंगी। फिर यहाँ से आता है क्रिएट इनफर कंस्टेंट। इनफर कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है, जब हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं तो रेक्टेंगल के अंदर कंस्ट्रेंट अपने आप लगे हुए आ रहे हैं कि ये लाइन हम्म परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये अपने आप आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रेंट आ रहा है वो नहीं आना चाहिए, तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ, तो ये बंद हो जाएगा। अब अगर आप लेंगे रेक्टेंगल को और बनाएंगे तो रेक्टेंगल तो बन के आएगा, लेकिन ये कंस्ट्रेंट लगे हुए नहीं आएंगे। इससे प्रॉब्लम क्या हम्म होगी, माना इस रेक्टेंगल को जिसमें कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, मैं एक पॉइंट को पकड़ता हूँ और लेके जाता हूँ, तो क्या है, रेक्टेंगल की शेप रेक्टेंगल जैसी ही है, चाहे आप इसको कितना भी बड़ा या छोटा कर लीजिए। और जिसमें हम्म कंस्ट्रेंट नहीं लगे हुए हैं, अगर उसमें से किसी पॉइंट को लेके जाता हूँ तो ये साथ वाली लाइनों को छोड़ देगा, क्योंकि इनके बीच का हम्म। जो रिलेशन था कि ये दोनों पॉइंट मिलके रहने चाहिए वो नहीं है, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो नहीं है, तो ये अलग अलग हो जाएगा सब। तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको ऑन करके ही रखें। और अगर बाद में भी हम्म। हम चाहते हैं कि इस पर कंस्ट्रेंट लग जाए, तो उसके लिए ऑप्शन होता है ऑटो कंस्ट्रेंट। और इस वाले को मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला एरिया, और ओके। तो इसके ऊपर भी कंस्ट्रेंट मेरे अप्लाई हो जाएंगे। अब अगर लेके जाएंगे तो ये रेक्टेंगल की तरह ही बिहेव अब करेगा। हम्म। इसको ऑन ही कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशन। तो जब भी हम कुछ बनाते हैं तो ऑटो डायमेंशन अपने आप आ रही थी, अब हमने इसको बंद कर दिया। तो आप रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल तो बन जाएगा, लेकिन उसके ऊपर ऑटो डायमेंशन नहीं आएगी। हम्म।
पहले वाला ऑप्शन था कि डायमेंशन डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए, तो डिस्प्ले तो हो रही है बाकी सारी, बस इस पे बनी ही नहीं है तो डिस्प्ले भी नहीं हो रही है। पर बाद में अगर हम चाहते हैं कि अब इसमें ऑटो डायमेंशन शो हो जाए, तो यहाँ से ऑटो डायमेंशन लेना है और इसको सेलेक्ट कर देते हैं और ओके, ऑटो डायमेंशन ये आ गई सर इस पे। इस सबको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आता है रिलेशन ब्राउज़र। रिलेशन ब्राउज़र के बाद आप जिस भी लाइन पे क्लिक करेंगे, माना इस लाइन को क्लिक किया, तो इस लाइन के ऊपर कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं ये वो शो करेगा। पैरेलल लगा हुआ है एक, ये डायमेंशन आ रही है रेड वाली, फिर परपेंडिकुलर ये वाला एक गैप आ रहा है परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से जाते हैं ये परपेंडिकुलर का आइकन आ रहा है। तो इसमें से आप किसी भी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट को मैंने डिलीट कर दिया, तो अब ये यहाँ से हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट गायब हो गया, डिलीट हो चुका है। एनिमेट डायमेंशन, एनिमेट कर सकते हैं किसी डायमेंशन को, पर पहले आपको उसको डिफाइन करना होगा। वो डायमेंशन ब्लू कलर से आनी चाहिए। अब इसको हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ से कर देते हैं एनिमेट डायमेंशन और सेलेक्ट करेंगे, तो ये 70 से 93.5 तक एनिमेट होते हुए आपको दिखाई दे जाएगा। इसे स्टॉप किया, इसकी वैल्यू आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एनिमेट में गए, सिलेक्ट किया, ये वाला हमें 70 चाहिए और ये वाली लिमिट जो है ये 100 चाहिए, तो एंटर। तो ये इसके बीच में अब एनिमेट करेगा, 70 से 100 के बीच में चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसे करते हैं स्टॉप और फिर आगे चलते हैं और आगे है हमारे पास कन्वर्ट टू और फ्रॉम। तो ये वही वाला है जो मैंने कल बताया था। अभी मैं रेफरेंस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये चारों लाइन हमारे रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये रेफरेंस में कन्वर्ट हो गई है। यही काम हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, यहाँ पे भी आता है, ये रहा एक्टिव में हो जाए, एक्टिव हो जाए, और दो को सिलेक्ट करा फिर बाद में भी ले सकते हैं एक्टिव, तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ से भी ले सकते हैं और ऊपर से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी है। ये ऊपर के दो, सर एक सेकंड जरा होल्ड करना है, फोन आ रहा है। ओके। तो यहाँ से ये ऊपर के दोनों ऑन रहने चाहिए, नीचे के दोनों भी ऑन ही रहने चाहिए, और बाकी मैंने आपको ये बता दिए। अल्टरनेट सोल्यूशन में क्या कर सकते हैं हम, माना मैंने एक यहाँ पे फिलेट लगा दिया। अब इसका अल्टरनेट सोल्यूशन हमें चाहिए, तो हम यहाँ से ले सकते हैं अल्टरनेट सोल्यूशन, और ये लाइन है और ये, तो ये ऐसा भी आ सकता है, मतलब आर्क ऐसे ना जाके ऐसे भी आर्क आ सकती है। तो ये एक इसका अल्टरनेट सोल्यूशन हो गया। यहाँ से लिया और ये लाइन पिक करी और ये ऐसा, एक ऐसा भी आ सकता है। तो इसका सोल्यूशन है, अगर चाहिए तो, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो इसकी। अब इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और एक ड्राइंग बना के देख लेते हैं। ये वाली जो एनएक्स की बुक है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसमें क्या सर? इसके अंदर से ड्राइंग भी है और कमांड भी है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें से भी सब कर जी जी सकते जी हैं ना। जी, ये यहाँ पे जैसे आ गया, ये वाली ड्राइंग आ गई ये ठीक रहेगा सर। है ना। तो इसमें आपकी कमांड जो है रिपीट हो जाएंगी और प्रैक्टिस करने के लिए इसके अंदर मिल जाएगा। यस, यही मैं चाह जी, रहा था। यस ये यस, सब मैं आज ठीक शेयर है। कर दूंगा। अब ये वाली जब ड्राइंग है ये अब हम बनाना चाहते हैं, तो इसको बनाने के लिए कैसे करेंगे। रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे बाहर वाला, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, बीच में एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। पर इसमें याद रखने वाली जी बात है सर, जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो जो भी चीज़ आप पहले बनाएंगे, जैसे हम रेक्टेंगल से शुरू कर रहे हैं और मैंने सेंटर रेक्टेंगल ले लिया, तो जो भी चीज़ हमने पहले बनाई है आप उसकी डायमेंशन कर लीजिए। तो ये अभी 230 आ रहा है और यहाँ पे है सिर्फ 80, तो इसको अगर हम 80 कर देते हैं 80। तो उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग जाएगा कि हमारी 80 की डायमेंशन इतनी बड़ी है अगर, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं बीच वाला जो रेक्टेंगल है वो कितना बड़ा बनाऊं। तो ये इतना बड़ा बना दिया, तो ये लगभग जी इसके डायमेंशन के आसपास आ जाएगा।
और इधर से ले लेते हैं, ये वाली शेप के लिए मैंने यहाँ से लिया, इधर चला गया और नीचे, और ये वाला इधर, और इसको मिरर कर देते हैं। तो यहाँ से जाएंगे और लेते हैं मिरर कर। मिरर में ये है और ये है, सेंटर लाइन ये वाली है, और ओके। तो जैसा दिख रहा है वैसा आ गया। ट्रिम कर देते हैं, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब डायमेंशन कर लेते हैं। तो ये वाला है हमारा 30, डबल क्लिक किया और 30, इस वाले को डबल क्लिक करते हैं और ये वाला गैप है 20 का, इसको 20 कर दीजिए। हम्म, फिर आ जाते हैं इधर, क्या है, ये वाला गैप है 10, इसको डबल क्लिक किया, 10 कर देते हैं। और ये बीच का गैप है 30, इसको डबल क्लिक किया और 30। और ये जो टोटल है वो हो जाएगा 30, 40, 50 हो जाएगा, इसको कर देते हैं 50। और ये वाला गैप 10 दे रखा है, ये यहाँ पे ना सर दिया हुआ नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ ये आ रहा है, तो मैं ये नहीं लूँगा। जो डायमेंशन यहाँ पे दे रखी है वही लेता हूँ। इस लाइन के और इस लाइन के बीच का गैप ये वाला 10 आना चाहिए। और अभी भी कुछ रह गया, ये 15 की डिस्टेंस है यहाँ से, ये वाला जो हम्म, गैप है ये गैप है 15। और फिनिश। जब ये पूरा बन जाएगा, वैसे तो डायमेंशन ब्लू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही आना चाहिए। स्केच इज़ फुल्ली कंस्ट्रेंट, तो मतलब हमारा स्केच बिल्कुल ठीक बन गया है, सब कुछ सही है। इसको यहाँ से हम करते हैं फिनिश। और फिनिश करने के बाद हम इसको करेंगे एक्सट्रूड। ये वाला है एक्सट्रूड। और यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा इन्फर कर्व। इन्फर कर्व का मतलब है जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं सब कुछ, तो ये पूरा का पूरा कर्व, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया तो ये 3D में आ गया। ओके। और 3D के ऑप्शन हम कल शुरू कर लेंगे। तो एक ये हमने बनाया, जी। और बनाते हैं दोबारा से आगे कोई नया। इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देते हैं। और नीचे चलते हैं, ये वाला बनाना है इस बार। तो इसके लिए स्केच लेना है, और स्केच लेके किसी भी एक प्लेन पे आप क्लिक कर दीजिए, ओके। इसको देखें तो ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप ही है, तो रेक्टेंगल से ही शुरू कर लेते हैं। सेंटर रेक्टेंगल लिया और ये यहाँ से यहाँ तक बनाया। जो भी हमारा पहला होगा उसकी डायमेंशन करनी है, तो यहाँ 200 है और यहाँ पे 42 है। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, इसे कर देते हैं 200। यहाँ से फिट हो जाएगा इससे, छोटा है तो बड़ा, बड़ा है तो छोटा। और इधर आ रहा है 90, इसको कर देते हैं 90। अब इसके बाद क्या करना है, ये वाली शेप, इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया यहाँ से यहाँ तक, 2 पॉइंट रेक्टेंगल लेके, ये ऊपर वाली शेप के लिए हो गया। और बस बाकी तो फिलेट लगाना है और सर्किल बनने हैं। तो पहले फिलेट लगा देते, चलिए फिलेट ले लीजिए। और ये फिलेट है 15 का है, 2 प्लेसेस पे, एक यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी 15 है। तो रेडियस आ रहा है 15, मैंने बोला एक यहाँ पे कर दीजिए और एक यहाँ पे कर दीजिए। और इस सेंटर पे, जहाँ पे इस बाहर वाले रेडियस का सेंटर आ रहा है, वहाँ पे 15 का डाय का सर्कल है। सर्कल लेते हैं, सेंटर पॉइंट ये वाला है, और 15 का ये हो गया, और एक 15 का ये वाला हो गया, सेम सेंटर पे। अब बीच का ये गैप, नहीं ये दिया हुआ 40, तो मैं इसको लेता हूँ यहाँ से, इसे कर देते हैं 40। और ट्रिम लेके ये कट कर देते हैं। और ये लाइन एंगल शो कर रहा है, तो इसे क्लिक करके वर्टिकल कर देते हैं। सर यहाँ पे वर्टिकल आ रहा है ना, ये आप देखिए, ये लाइन यहाँ पे वर्टिकल नहीं आ रही ना, आइकन नहीं आ रहा है, तो वर्टिकल जी। एंटी जी। एंगल दिख रहा है खाली। तो मैं इसे क्लिक करता हम्म, हूँ और वर्टिकल आ जाएगा, वर्टिकल कर देते हैं। और फिलेट ले लेते हैं, पहले फिलेट है ये 10 का रेडियस, 10 का कर देते हैं। और यहाँ पे 10 चाहिए, यहाँ पे भी 10 चाहिए, 10। तो इस सब जगह पे 10 का आ गया है। अब फिर से डायमेंशन ले लेते हैं। हमने बोला इसके और इस वाले के बीच का ये वाला गैप हमारा 40 हो जाएगा। और ये टोटल 90 था, ये वाला 50 है, तो यहाँ से ये गैप है, ये 50 हो जाएगा। और एक काम करते हैं, अभी अगर इसको देखेंगे तो ये
हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस ओरिजिन पे या तो ये पॉइंट रख लीजिए या ऊपर वाला पॉइंट इस ओरिजिन पे रख लीजिए, तो कोई भी रख लीजिए, उससे काम हो जाएगा, आपको जो ठीक लगे। तो मैंने कहा कि ये जो ओरिजिन का पॉइंट है इसके नीचे वाले पॉइंट के साथ कॉन्सिडेंट हो जाए, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। अब स्केच फुल्ली कंस्टेंट हो गया, जैसा दिख रहा था वैसा हमने बना दिया। इसको फिनिश कर देते हैं और एक्सट्रूड ले लेते हैं। अच्छा, वापस 1 मिनट इधर आते हैं। एक्सट्रूड लेंगे और एक्सट्रूड में जाके इन्फर कर्व लिया और ये पूरा। अब इसके अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है इसकी हाइट जो आ रही है वो 10 आ रही है, मैंने इसको बोला कि 40 होनी चाहिए। तो जो 40 इसकी डिस्टेंस आ रही है या हाइट आ रही है, वो जो मैंने स्केच बनाया था उससे ऊपर की तरफ आ रही है। मैं नीचे की तरफ भी लेना चाहता हूँ अगर, तो नीचे मैंने अगर डाला यहाँ पे 10, तो ये 10 क्या करेगा, एक डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे वाली नेगेटिव डायरेक्शन है। तो नीचे से ऊपर तक 40 गया, नीचे से ऊपर 10 गया, तो ये बचा सिर्फ 30 ही है मेरे पास। तो अगर नीचे बनाना है तो इसको डालना पड़ेगा नेगेटिव में 10। तो नीचे चला गया 10, ऊपर आ गया 40, तो टोटल 50 इसकी हाइट हो गई। अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों तरफ बराबर बराबर चला जाए, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू में एक ऑप्शन होता है सिमेट्रिक वैल्यू। तो सिमेट्रिक से क्या फ़ायदा होगा, 10 ऊपर और 10 नीचे 20 हो गया, या मैंने यहाँ से 30 कर दिया, तो 30 ऊपर और 30 नीचे टोटल 60 आ गया। और ओके, ये बन जाएगा सर। फिर आगे देखते हैं और कोई, ये वाला ये आप बना के देख लीजिएगा। और ये भी जी। सर वैसे आसान ही है, और ये भी आसान है। मैं आपको एक हम्म। रिवॉल्व वाला बताता हूँ। ये सर वही कमांडें हैं जो हमने यूज़ करी है ना, वही सारी कमांडें हैं। एक ये वाला देख लेते हैं पहले। इसमें टेंजेंट आ रहा है इधर से, इस वजह से। तो इसको आप सेव कर लीजिएगा सर। पेज का जो भी नंबर है, जैसे वाली ड्राइंग है ये 189 पे है, तो पेज नंबर से ही सेव कर लीजिएगा, ताकि कोई अगर इसमें चेंजेस ठीक करने है। हो या कोई डाउट होगा तो हम इजीली उसको ढूंढ पाएंगे। तो अब इसको ठीक। बनाने के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ और किसी भी प्लेन पे क्लिक कर देते हैं। सर ये सेव करने के लिए कहाँ पे जी, जाना मैं पड़ेगा? सर अभी सेव करके दिखाता हूँ इस बार। तो यहाँ ये वाला बनाने के लिए, अब ये जो ओरिजिन है, ये वाला ओरिजिन, वो आप कहाँ पे रखना चाहेंगे इस वाली ड्राइंग के अंदर? या तो यहाँ पे रख सकते हैं या इस सेंटर पे रख सकते हैं इस ओरिजिन को, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो हम्म। आधा ये लाइन बीच में से जा रही है, तो आधा ऊपर चला जाएगा, आधा नीचे आ जाएगा। तो या तो सेंटर रख लेते हैं, जी जी। सेंटर ही रख लेते हैं चलिए। तो सेंटर लिया सर्किल का इसके ऊपर, और एक है 10 का रेडियस, 20 का डाया, और दूसरा है 12 का डाया। और जूम कर लेते हैं, बड़ा हो जाएगा। और क्लिक, ये 2 डायमेंशन मैंने कर दी, इससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि कितना बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से प्रोफाइल लिया हम्म। और यहाँ से मैंने लाइन को क्लिक किया, बाहर से इधर की तरफ जाना है, फिर सीधा जाना है, ऊपर जाएंगे पूरा। अगर मिरर करना चाहते हैं तो आधा बना लीजिए, नहीं तो हम पूरा ही बना लेते हैं फिलहाल, और बाकी मिला देते हैं। ये हो गया। फिर यहाँ से हमने किया, एक सर्कल लिया और सर्कल बना दिया, और लाइन ले लेते हैं यहाँ से। ये क्वाड्रेंट नहीं आता, क्वाड्रेंट यहाँ से ऑन करना पड़ता है। तो क्वाड्रेंट से एक लाइन मैंने बाहर तक ले ली, और एक और लाइन ली, वो भी बाहर तक ले ली। और ट्रिम कर देते हैं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। तो और ये वाला भी नहीं चाहिए। तो जैसा दिख रहा था वैसा तो हमारा आ गया। अब करना क्या है, ये जी। वाली जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है 40, इसको 40 कर देते हैं। नीचे वाली डिस्टेंस भी मैं 40 कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फ़िलहाल करता हूँ कि ये जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये दोनों वर्टिकली अलाइन हो जाएँ। तो वर्टिकल अलाइन होने से क्या होगा, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई इक्वल हो जाएगी। और जी। ये वाला सर लेते हैं सर्कल, ये है हमारे 10 का रेडियस है, तो इसको 20 का डाया कर देते हैं। और फिर आ जाते हैं, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, अंदर 20 अंदर जाना है, तो ये 24 आ रहा है, इसको 20 कर देते हैं।
और ये अभी ना सेंटर पे नहीं आ रहा है, ये 27 पे आ रहा है। या तो ये टोटल जो है 60, इसका हाफ करके 30 डाल देते हैं, इसको 60 कर देते हैं। तो इसको आप डाल सकते हैं यहाँ से 60, तो भी काम बन जाएगा। यह तरीका एक ये भी है कि मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कर देता हूँ हॉरिजॉन्टली अलाइन। ये इसकी सीट में आएगा, सीट में आ गया, इसकी सीट में मैच करा जी। दिया। अभी भी ये कुछ डायमेंशन बच गई हैं, तो इसके लिए क्या करें, मैं इसको पिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये इसमें ये हो रहा है कि ये जो लाइन है और ये पॉइंट है, इसके बीच की दूरी नहीं है। तो हमने बोला ये लाइन और ये जो एक्स हमारा है, इसके बीच का ये वाला जो गैप है, ये 60 का हाफ हो जाएगा 30। तो अब ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा, बस आगे पीछे जा रहा है। तो इसकी ओवरऑल हाइट 80 जो थी, ये लेंथ ये नहीं डली हुई 80, इसको डाल देते हैं। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है, इसका सेंटर ये वाला गैप आ जाएगा 80। अब ये बिल्कुल ठीक आ गया, यहाँ पे फुल्ली कंस्ट्रेंट भी लिखा हुआ आ गया। इसको फिनिश कर देते हैं और यहाँ से एक्सट्रूड में जाके इस पूरे को सिलेक्ट किया और इसको कर देते हैं सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक आ जाएगा और ओके। अब इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से सेव यहाँ पे भी आ रहा है और फाइल से भी जाके सेव कर सकते हैं। और ये लोकेशन है, तो लोकेशन आप कहाँ पे बनाना चाहते हैं, कोई एक फोल्डर बना लीजिएगा। माई कंप्यूटर में जाके जी। डी में इसमें एनएक्स का फोल्डर, एनएक्स कैड करके कोई फोल्डर बना लीजिएगा और ओके। और फिर सेव जब यहाँ से करेंगे तो इसको, ये नंबर है, ये पेज है 189, बस ये डाल देते हैं और सेव। तो ये 189 के नंबर से सेव हो जाएगी फाइल। मैं दिखा देता हूँ, ये रहा 189। तो ये 189 के नाम से सेव हो गई है। क्लोज। बाद में अगर इसे ओपन करना चाहते हैं हम, तो आपको वैसे यहाँ पे मिल जाएगी ये, नहीं तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या यहाँ से भी रिसेंट फाइल में जाके 189 ओपन कर सकते हैं। तो सर कमांडें तो आज कम है। आज ये ड्राइंग है जो 2D वाली, वो वाली आप बना के देखिएगा और हो सके तो आप व्हाट्सएप पे जी, इसका जी, जी, जी। स्क्रीनशॉट क्लिक करके भेज दीजिएगा। तो जिसमें भी गड़बड़ लगेगी वो मैं आपको दोबारा से बना के दिखा दूंगा, या आप वो फाइल जो बनेगी वो ही आप ठीक है, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। जैसे ये वाली फाइल हमारी बनी है, ठीक। तो ये फाइल ही आप मेरे पास भेज दीजिएगा जिसमें गलती लग रही है आपको या कुछ डाउट है पूछना है तो मैं आपको यहाँ पे ओपन करके उसमें क्या गड़बड़ लग रही है या क्या चीज़ दिक्कत आ रही है वो मैं ठीक करके दिखा दूंगा सर आपको। ठीक है। तो एक तो सर मुझे फाइल भेज देंगे आप और मुझे वो वीडियो भेजो। हाँ, जो इंस्टॉलेशन की है सर, हाँ मैं जी, भेज हाँ जी, देता हाँ हूँ जी। सर दोनों। मैंने इंस्टॉल तो कर लिया है। एक बार हाँ अगर आप जी। पे रहे हैं तो मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मुझे वो आइकॉन नहीं मिल रहा है, कहाँ से मैं इसको सर ओपन करूँ? एक बार सर आप मेरी स्क्रीन देख लीजिए, मैं इसके लिए बता देता हूँ। तो यहाँ से आप जी। जाएंगे ऑल में, है ना, यहाँ से हम क्लिक करते हैं। विंडो 11 ही है ना सर आपके पास भी? विंडो मेरा नहीं, 10 मेरा है 10 तो है सर। सर ये फिर यहाँ पे बीच में ना के किनारे पे आ रहा होगा और ऑल प्रोग्राम में जाना है। ऑल प्रोग्राम में आप स्क्रॉल नीचे करके जाएंगे तो आपको मिलेगा सीमेंस मिलेगा, ये रहा सीमेंस NX12। और सीमेंस NX12 के अंदर मिलेगा NX12। इसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा सर ये। ये कहाँ ये पे गए सर सर आप? ऑल प्रोग्राम फाइल होता है, ये रहा नीचे विंडो वाली टैब से आपके में एक अब किनारे पे होगा। हाँ, मेरे को आ गया NX12, आप मेरा बस इंडेक्स वहाँ पे से भी आ रहा क्लिक, है। हाँ इसे क्लिक कर देंगे रिलीज सर, आ नो। जाएगा। यहाँ पे जाएंगे और ऑल प्रोग्राम फाइल होगा, ऑल प्रोग्राम लिखा हुआ होगा उसके अंदर, और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आएगा सीमेंस, सीमेंस NX12। ठीक और है। सीमेंस NX12 के अंदर NX12 इसका नंबर है, ये NX12 से लिखा हुआ आएगा और इसे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा सर। ठीक है। हाँ, ओपन तो हो रहा है। ठीक है सर, मैं करता हूँ। जी अगर जी कोई इशू ओके आएगा तो फिर सर, आई कॉल यू। तो आप मुझे वो वीडियो और ये बुक हाँ भेजिए, मैं इसकी भेज रहा हूँ इसी की सर प्रैक्टिस आपको अभी, करते है हैं। ना। ओके सर, बाय। ठीक।